जॉब फॉर लैंड मामले राबड़ी देवी के बाद सीबीआई ने लालू प्रसाद यादव से पूछताछ की। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन केस में सीबीआई ने लालू यादव से दिल्ली में 2 राउंड पूछताछ की। पहले सुबह 3 घंटे और फिर दोपहर में 1.5 घंटे सवाल जवाब किए। सीबीआई की टीम उनकी बेटी मीसा भारती के घर पहुंची थी। दोनों राउंड की पूछताछ के दौरान लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने कहा कि पापा को परेशानी हुई तो दिल्ली की कुर्सी हिला देंगे। लालू सिंगापुर से किडनी ट्रांसप्लांट के बाद दिल्ली में मीसा भारती के आवास पर ही रह रहे हैं। एक दिन पहले पटना में पूर्व सीएम राबड़ी देवी से उनके आवास पर सीबीआई ने करीब 4.5 घंटे तक पूछताछ की थी। इस दौरान 48 सवाल किए थे। लैंड फॉर जॉब स्कीम में सीबीआई की चार्जशीट पर कोर्ट ने लालू, राबड़ी और मीसा को समन्स जारी किया था। सीबीआई ने चार्जशीट में लालू प्रसाद के अलावा राबड़ी देवी और 14 अन्य को आरोपी बनाया है। 15 मार्च को कोर्ट में इनको पेश होने के आदेश दिए गए हैं। सीबीआई की पूछताछ के बाद सोमवार को राबड़ी देवी विधानसभा पहुंची। ये फुटेज उसी समय की है। गुजरात विधानसभा के इतिहास में पहली बार होली का रंगोत्सव पूरे उत्साह से मनाया गया। फिलहाल गुजरात में गुजरात राज्य की 15वीं विधानसभा का दूसरा सत्र चल रहा है। इस साल होली और धुलेटी के बीच एक दिन खाली है, जो कि सभी जगह कामकाज के दिन के रूप में बीता। इस खाली दिन को गुजरात राज्य की विधानसभा के इतिहास में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने होली खेलकर मनाया। इस मौके पर आदिवासी नृत्य का आयोजन किया गया था और ढोल नगाड़ों की भी धूम थी। प्राप्त जानकारी के अनुसार होली मनाने के लिए 100 किलो केसुड़े के फूल मंगाए गए थे और सत्र के शुरू होने से पहले होली खेली गई, जिसकी मंजूरी विधानसभा अध्यक्ष ने दी थी। इस रंगोत्सव में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी और भारतीय जनता पार्टी के विधायक जुड़े। इस उत्सव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के विधायकों ने हिस्सा नहीं लिया। इस धूमधाम को देखते हुए कांग्रेस के अमित चावड़ा ने ट्वीट किया था कि राज्य के किसान की आंखों में आंसू नहीं थम रहे, ऐसे में वे होली नहीं मनाएंगे। गुजरात की कलानगरी वडोदरा के टैटू आर्टिस्ट ईशान राणा ने लगातार 91 घंटे तक सबसे ज्यादा लंबा टैटू बनाने का रिकॉर्ड बनाते हुए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करवाया है। फिलहाल मैंने ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट किया है, जिसमें लॉन्गेस्ट टैटू सेशन है एंड वो सेशन में मैं फर्स्ट पे आया वापस। जो उन लोगों की गाइडलाइंस के हिसाब से 75 आवर अटेम्प्ट करने थे और मैंने 91% अटेम्प्ट किया है, जिसमें मुझे सपोर्टिंग काफ़ी सारा सबका मिला, प्यार भी बहुत मिला। और ख़ास करके मैं स्पेशल थैंक्स बोलूँगा मेरे दोस्त लोगों को, जितने भी फ्रेंड्स हैं, बड़ौदा, गुजरात, इंडिया के बाहर से भी काफ़ी ऐसे दोस्त हैं जो मुझे बहुत अच्छी तरह से सपोर्ट करते हैं। इन लोगों ने मेरे अचीवमेंट के लिए इतने प्रे भी किए थे, तो स्पेशल थैंक्स टू ऑल ऑफ ऑल। मैं आपका भी तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। एक्चुअली उसकी जो मेहनत थी स्टार्टिंग से लेके, वो रात भर डे नाइट, और 4 घंटे में उसको 20 मिनट मिलती थी। तो उसकी खुद की जो मेहनत थी ना, वही कामयाब। और हमारा जो सपोर्ट था, क्योंकि रात को सब, सुबह तो सब होते पर रात को कोई नहीं होता है, तो रात को मोटिवेशन करना होता है। तो पूरा फैमिली ने जो मोटिवेशन किया है, उसका ये परिणाम है। इसका श्रेय उसकी मेहनत को देना चाहिए, उसकी मेहनत। और दूसरा कि हमारा पूरा परिवार जो उसको मोटिवेशन किया है, उसके श्रेय जाता है। हमारे लिए तो ईशा ने ये जो रिकॉर्ड किया है 91 आवर्स का, बहुत गर्व की बात है, क्योंकि हमको भी इतना मुश्किल हो रहा था उसको हैंडल कर रहा, कि हमको भी उसकी हेल्थ के लिए इतनी चिंता थी कि वो कर पाएगा कि नहीं। 1 मिनट के लिए उसकी आंख नहीं बंद होने दी। 24 घंटे हम उसके सुबह से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक उसके साथ खड़े रहे। जितना उसने सफ़र किया उतना फैमिली ने सफ़र किया है, कि फैमिली के बिना तो कुछ भी नहीं है, फैमिली और फ्रेंड्स के बिना तो कुछ भी नहीं है। और हमारे साथ हमारे जो दोस्त लोग हैं, वो भी हमारे साथ रात दिन खड़े हुए हैं। उसके बिना भी हम कुछ भी नहीं कर सके, क्योंकि हमने एक पूरी टीम खड़ी की थी, कि जो हमारे जो फ्रेंड हैं वो घर छोड़ के हमारे साथ सुबह शाम रहते थे, और अभी भी उनका हमारा पूरा सपोर्ट है। गुजरात के वडोदरा के ब्लाइंड स्कूल के छात्रों की बोर्ड की परीक्षाओं के लिए जरूरी राइटर्स का कैंप रखा गया। जो बच्चे दिव्यांग हैं और आँख से देखने में सक्षम नहीं हैं,
ऐसे प्रज्ञाचक्षु बच्चों के लिए वडोदरा के ब्लाइंड स्कूल में बोर्ड की परीक्षाओं की तैयारियां चल रही हैं। यहाँ पर इन बच्चों को पेपर लिखने के लिए राइटर्स की ज़रूरत पड़ती है, जिसको लेकर दीपक फाउंडेशन, सामाजिक सुरक्षा एवं न्याय अधिकारी और शिक्षणाधिकारी राकेश व्यास के सहयोग से राइटर्स कैंप का आयोजन किया गया। हर साल हम जब ये मंजूरी लेने जाते हैं तो हमें जिला शिक्षा अधिकारी के पास जाना पड़ता है। तो हम शुक्रगुजार हैं श्री राकेश सर का कि उन्होंने इस बार ये सोचा कि यहाँ पर हमारी शाला में ही स्थल पर लैया की मंजूरी दी जाए, और इसलिए आज यहाँ पर कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें से उनके जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिनिधि के रूप में बीके परमार सर और हेतलबेन यहाँ पर आए हैं। तो ये हर साल इसी प्रकार से हमें सुविधा मिलती रहे और बच्चों को भी तकलीफ़ का सामना ना करना पड़े, तो इसलिए हम सर के शुक्रगुजार हैं। आज माननीय जिला शिक्षा अधिकारी श्री राकेश व्यास सर ने का मार्गदर्शन रहा। यहाँ दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए एक लैया राइटर जो होते हैं, आगामी बोर्ड एग्ज़ाम है, बोर्ड एग्ज़ाम में जो राइटर की जो सुविधा मिल रही है वो सुविधा का कैंप रखा गया है। इस कैंप में दीपक फाउंडेशन, जिला शिक्षा अधिकारी कचहरी और समाज सुरक्षा संकुल तीनों मिला के यह एक कैंप का आयोजन किया हुआ है। टोटल 22 बच्चों है, यानी कि 10वीं कक्षा के 13 बच्चे हैं और 12th के लिए 9 बच्चों है, और टोटल 22 स्टूडेंट के लिए एक कैंप रखा हुआ है। गुजरात की वडोदरा की MS यूनिवर्सिटी के छात्रों ने धूमधाम से रंगोत्सव का पर्व मनाया। गुजरात के वडोदरा के MS यूनिवर्सिटी में आज कॉमर्स फैकल्टी के छात्रों ने पूरे धूमधाम से होली का पर्व मनाया। सबने एक दूसरे को रंग लगाए और ढोल नगाड़ों के साथ छात्र झूमते नजर आए। फैकल्टी ऑफ कॉमर्स मेन बिल्डिंग पर प्री ओडी ड्यूलेटी का आयोजन किया है। उसमें बड़ी मात्रा में विद्यार्थी जुड़े और इसका मकसद एक ही है कि 3-4 बरस से फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में कुछ भी का प्रोग्राम नहीं हो रहा था कोरोना की दिक्कत से, और आज कोरोना नहीं है तब फैकल्टी ऑफ कॉमर्स द्वारा ड्यूलेटी का प्री आयोजन किया गया है। उसमें बड़ी मात्रा में विद्यार्थी जुड़े और आगे के समय में भी ऐसे विद्यार्थी फैकल्टी ऑफ कॉमर्स के प्रोग्राम में जुड़े रहेंगे।